आज मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अपने रेडियो प्रसारण में देश हित और विकास से जुड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं पीएम मोदी। रामनगरी पर आज सीएम योगी करेंगे सौगातों की बरसात। 46 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 48वें रामायण मेले का भी होगा शुभारंभ। अयोध्या के रामायण मेले में लगा राम बाजार। देश के बड़े बड़े कलाकारों ने लिया हिस्सा। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। आज विकास योजनाओं की देंगे सौगात। 1822 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारी। जीआईएस की ब्रांडिंग के लिए तय हुई टीम। विदेशों में 13 मंत्री। 32 आईएएस करेंगे रोड शो। 9 से 19 दिसंबर तक विदेश के दौरे पर रहेंगे। एसपी नेता आजम खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस कार्यकर्ताओं को कर रही परेशान। पत्नी को घर बाहर न निकलने की दी गई वार्निंग। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आजम खान पर साधा निशाना। कहा, आजम ने केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरा किया और जनता से दूरी बना ली। रामपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ली चुनाव संचालन समिति की बैठक। चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। वीडियो में एक शख्स सफेद टोपी पहनकर स्टेशन पर पढ़ रहा है नमाज। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने नमाज पढ़ने का किया विरोध। सीसीटीवी के आधार पर शख्स की तलाश जारी। बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। लखनऊ के नवीन गल्ला मंडी में लगी भीषण आग। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जली। लाखों का माल खाक। बुलंदशहर में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग। फैक्ट्री जलकर खाक। दूसरी कंपनी भी आई आग की चपेट में। बहराइच में मारपीट और पथराव में हुए हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। 7 लोगों पर दर्ज है एफआईआर। राजधानी लखनऊ में आपस में भिड़े 2 छात्र गुट। मारपीट में 12वीं के छात्र अंश तिवारी की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया जा रहा इंतजार। बहराइच में जेल में बंद बंदी ने अस्पताल में बेटे को दिया जन्म। इलाज के दौरान नवजात की हुई मौत। कानपुर में सूफी खानकाह एसोसिएशन ने शुरू की पदयात्रा। दावत इस्लामी प्रतिबंध की मांग। 26/11 हमले को लेकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए शिया धर्मगुरु। आतंकवाद को जड़ से मिटाने की धर्मगुरुओं की मांग। देश भर के उलेमा हुए एकजुट। आगरा में छात्र छात्राओं की जान से खिलवाड़। छात्रों को वैन में लगे गैस सिलेंडर पर बैठाकर ले जाया जा रहा स्कूल। इटावा में नर्सिंग छात्रा ने की आत्महत्या। फांसी लगाकर दी जान। नौकरी को लेकर परेशान रहती थी छात्रा। कानपुर देहात के 165 साल पुराने रामगंगा नहर पुल में दरार। पुल से आने जाने वालों की खतरे में जिंदगी। कानपुर जू में बड़ा हादसा। टॉय ट्रेन से कटकर शिक्षिका की मौत। पति बेटे के साथ घूमने आई थी चिड़ियाघर। फतेहपुर में वापस लौट रही बारात के साथ हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी। अमरोहा के नौगावा तहसील में तिरंगे का अपमान। टंकी पर लगा तिरंगा फटा। तस्वीरें वायरल। रायबरेली में पराली को लेकर प्रशासन सख्त। पराली जलाने पर किसानों से वसूले गए 17,500 रुपए। गाजियाबाद पुलिस ने डकैती का किया खुलासा। 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी जिले में बेहजम के सरीहा गांव में स्कूल की सरकारी जमीन को बचाने के लिए ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों का ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप। स्कूल कैंपस की जमीन कम करके स्कूल की बाउंड्री बनवाने का आरोप। मुजफ्फरनगर में खतौली कस्बे के मंडी स्थल पर एसपी, आरएलजी और एएसपी की संयुक्त जनसभा। आरएलजी प्रत्याशी मदन के समर्थन में जयंत और चंद्रशेखर ने की सभा। जालौन में उरई मुख्यालय के विकास भवन में हुई बैठक में झांसी के मंडलायुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह शामिल हुए। मंडलायुक्त ने मंत्री की समीक्षा बैठक को लेकर अधिकारियों को साथ मीटिंग की। जरूरी दिशा निर्देश भी जारी। बस्ती जिले में एक महिला ने प्रेम के चक्कर में अपने पति की हत्या करवा दी। 3 बच्चों की मां को अपने बहनोई से हुआ प्यार। सीसीटीवी से खुला राज। सभी आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस 12वीं के छात्र रानिल की हत्या की गुत्थी 25 दिन बाद भी सुलझा नहीं पाई है। मृतक के परिजनों की सीबीआई जांच की मांग स्वीकार कर ली गई और कमिश्नरेट पुलिस ने सीबीआई जांच के लिए संस्तुति कर दी। बहराइच में थाना दरगाह क्षेत्र के सिसरोली इलाके में पति पत्नी के बीच विवाद हो गया और इसके बाद आहत होकर पति ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग नशे के खिलाफ अभियान चलाएगा। आयोग ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों में नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही है और इस अभियान के तहत छोटे छोटे बच्चों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। सीतापुर जिले में भगवंतपुर मजरा रेवाली में मायके जाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद इतना बड़ा कि पति ने गमछे से पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर देहात के बरोड़ थाना क्षेत्र में हत्या के आरोप में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता ने गांव के ही 4 लोगों पर पति को जहर देकर मारने का आरोप लगाया। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बलिया में बीजेपी महिला मोर्चा ने सीवरेज के मेन होल खुले होने के खिलाफ सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का तुरंत दिखा असर। नगरपालिका के चेयरमैन ने जेसीबी से मेन होल पर ढक्कन लगवाया। हरदोई में पराली प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने मुहिम चला रखी है। पराली दो और खाद लो कार्यक्रम से किसानों में जागरूकता बढ़ी। किसान पराली लेकर गौशाला पहुंच रहे हैं और वहां से गोबर की खाद लेकर जा रहे हैं। जालौन में संविधान दिवस पर निकाले गए जुलूस में आपस में भिड़े भीम आर्मी के कार्यकर्ता। बीच सड़क पर जमकर चले लाठी डंडे। जुलूस में साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने कराया बीच बचाव। फतेहपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा, साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अधिकारियों पर तानाशाही रवैये का आरोप। रामपथ निर्माण के लिए दुकानों को किराए जाने के खिलाफ व्यापारियों ने बाजार को बंद रखा। बिना सूचना की कार्रवाई का आरोप। हापुड़ जिले के सिंभावली पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी की 3 बाइक और बाइक के कटे हुए पार्ट्स, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। वाराणसी में दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुभारंभ किया। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कानपुर देहात में अकबरपुर के नेहरू नगर किसान बीज भंडार में धोखाधड़ी की गई। यहां एक शख्स ने बीज लेने के बहाने दुकानदार के 55,000 रुपए पार कर दिए। आरोप सीसीटीवी में कैद। झांसी जिले में खाद को लेकर किसान परेशान हैं। खेती खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। शिकायत के बाद कृषि अधिकारी ने खाद की दुकानों को निलंबित कर दिया है। लखनऊ में यूपी एटीएस ने अपना 15वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले एटीएस कर्मियों के बच्चों को एटीएस चीफ आईपीएस नवीन अरोड़ा ने सम्मानित किया। महाराजगंज में पनियरा के भमनोली जंगल में टिन के डब्बे से एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव काफी पुराना है, इसलिए शिनाख्त नहीं हो पाई है। गाजीपुर में जज के तबादले के बाद मुख्तार अंसारी पर फैसला टला। तबादले के बाद टल गई फैसले की तारीख। बुलंदशहर में बीएसपी के पूर्व विधायक हाजी अलीम के घर की कुर्की। हाजी अलीम के 2 बेटे हत्या और हत्या के प्रयास मामले में फरार। हाजी अलीम के बेटों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। बाराबंकी में रेस्टो पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जा ढहाया। बिना नक्शा पास कराए रेस्टो निर्माण का आरोप, नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। बागपत में गैंगस्टर वसीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पुलिस ने कुर्क की 8 लाख से ज्यादा की संपत्ति। आगरा में तेल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, 8 मकान और 3 बैंक अकाउंट पुलिस ने किए सीज। डुगडुगी बजाकर माफिया शन्नों की संपत्ति कुर्क। आजमगढ़ में पोखरी की जमीन पर कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। मौके पर मौजूद रहे गणपत गांव के प्रधान और ग्रामीण। नोएडा में फिर दिखा कुत्तों का आतंक। लिफ्ट में 2 बच्चों पर कुत्तों ने किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। द गोल्डन सोसाइटी का मामला। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जावेद इफ्तिकार ने जारी किया लेटर। मदरसा संचालकों के सहयोग के लिए किया धन्यवाद। कहा बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए सर्वे ही उद्देश्य। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर। 3 ट्रकों में हुई जोरदार टक्कर। ट्रक चालक की मौत, क्लीनर जख्मी। बिजनौर में बीबीए छात्र की हत्या का मामला। फरार दोनों आरोपियों पर इनाम घोषित। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम। ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट कंपनी के अधिकारी के घर से 1 करोड़ की चोरी। कैश और गहनों से भरी तिजोरी उठा ले गए चोर। आम्रपाली लेजर वैली की घटना। संभल में 60 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में दलित की बारात। बेटी के पिता ने घुड़चढ़ी के लिए लगाई थी सुरक्षा की गुहार। दबंग नहीं चढ़ने देते थे बारात। मेरठ के मुहुद्दीनपुर शुगर मिल में भीषण आग का कहर। 1 की मौत, 7 कर्मचारी जख्मी। 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। महाराजगंज के नौतनवा में कलयुगी बेटे ने की मां की जमकर पिटाई। वीडियो वायरल।
जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक पहुंचे प्रयागराज, गंगा और यमुना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के दिए निर्देश। गोरखपुर गोमती नगर सहित पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर चलने वाली 32 ट्रेनें रद्द, 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त रहेंगी ट्रेनें। वाराणसी में गंगा नदी में डूबी यात्रियों से भरी नाव, सभी 34 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में 2 यात्रियों की हालत गंभीर, हादसे के बाद नाविक फरार। प्रयागराज में झुंसी स्थित बीकानेर शॉप में लगी भीषण आग, शॉप जलकर हुई खाक, लाखों का सामान हुआ राख। कानपुर में शादी समारोह में बाउंसर को लगी गोली, बाउंसर की मौत, रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की घटना। बदहाल हालत में बहराइच जिला अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड के भीतर घुसा सांप। बागपत में चेकिंग के दौरान आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 5 पेटी शराब बरामद। अमरोहा में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बहराइच में पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी के सामने चहलकदमी करता दिखा बाघ, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। कानपुर में मोबाइल चोरी के शक में दारोगा ने की दुकानदार की पिटाई, दारोगा की पिटाई से दुकानदार के हाथ पड़े नीले। सहारनपुर में राशन डिपो की दुकान में चोरी, अनाज से भरी बोरी लेकर फरार हुए चोर, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मेरठ में आबादी के बीच पहुंचा बारासिंघा, जलकल विभाग के कर्मचारी के घर घुसा बारासिंघा, 3.5 घंटे बाद जाल में फंसा बारासिंघा। ललितपुर में बहू हुई ससुर की करतूतों से परेशान, वीडियो बनाकर किया वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में 2 का पहाड़ा ना सुनाने पर अमानवीयता की हदें पार, बच्चे के हाथ पर चला दी ड्रिल मशीन। कानपुर देहात में दबंगों का कहर, किसान की बेरहमी से की पिटाई, अस्पताल ले जाते वक्त किसान ने तोड़ा दम, बेटे ने दर्ज कराई एफआईआर। बलिया के सतीश चंद्र महाविद्यालय में आपस में भिड़े शिक्षक, एक दूसरे पर की थप्पड़ों की बारिश, गाली गलौज भी की गई, वहीं कुछ शिक्षकों ने कॉलेज बंद कर धरना प्रदर्शन भी किया। बलरामपुर के रामनगर करबला के पास हादसा हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए का एक्सल टूटने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 2 की मौत, 1 जख्मी। मेरठ में मामूली लड़ाई में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, उसके बाद प्रेमी ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर। पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन दावते इस्लामी पर प्रतिबंध की मांग जोर पकड़ने लगी है। कानपुर में सूफी खानका एसोसिएशन ने प्रतिबंध की मांग को लेकर पैदल यात्रा निकाली। मथुरा में हिरासत में लिए गए हिंदू महासभा के 2 कार्यकर्ता, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के बाद हिरासत में लिए गए, शाही ईदगाह पर हनुमान चालीसा पाठ करने की थी तैयारी। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी, 29 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 28 नवंबर को कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर सियासत, वायरल हो रहे वीडियो पर बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन का हमला, कहा करण माहरा का दिया गया बयान आपत्तिजनक। देहरादून में हुई भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत, उत्तराखंड के किसानों की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा, यूपी के किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान शामिल। उत्तरकाशी में बड़कोट के तुनालका में दृष्टि बाधित विद्यालय के छात्रावास में धरना प्रदर्शन, पिछले 2 साल से विद्यालय को अनुदान न मिलने से बढ़ी परेशानी, सरकार से अनुदान की मांग। उत्तराखंड के बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया, यहां नर्सिंग कॉलेज की भूमि पर उगी विशाल झाड़ियों को देख नाराजगी जाहिर की, साथ ही सफाई अभियान चलाया। बागेश्वर में एक टैक्सी हादसे का शिकार हो गई, टैक्सी में सवार सभी 6 लोगों को बचाया गया, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बागेश्वर से देहरादून के लिए एकमात्र बस तेल खत्म होने के बीच रास्ते में ही रुक गई, 2 घंटे तक बस के खड़े होने से यात्री रहे परेशान, यात्रियों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। उधम सिंह नगर के खटीमा में तहसील की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को छुड़ाया गया, एसडीएम ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को तोड़कर कब्जा हटवा दिया। उधम सिंह नगर में खटीमा ब्लॉक के नेपाल बॉर्डर पर महोलिया में किसानों का प्रदर्शन, गन्ना क्रय केंद्र पर टॉल शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन मेट्रो स्टेशन पर पुलिस वालों की फुर्ती से बची एक शख्स की जान, पुलिस वालों ने पटरियों पर गिरे एक शख्स को बचाया। बांग्लादेश में पहली अंडर वाटर टनल तैयार, अगले साल जनवरी में खोली जाएगी सुरंग, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा सुरंग से कनेक्टिविटी में सुधार और व्यवसायों को मदद मिलने की उम्मीद।
यूक्रेन ने अफ्रीका के गरीब देशों तक अनाज पहुंचाने के लिए ग्रीन फ्रॉम यूक्रेन प्रोग्राम के जरिए जुटाए $150 मिलियन US। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने कीव में की यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात। बेल्जियम से यूक्रेन के लिए सैन्य और मानवीय सहायता को लेकर हुई चर्चा। अलेक्जेंडर डी क्रू ने यूक्रेन के लिए समर्थन का दिया भरोसा। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में सड़कों पर उतरे रूसी और यूक्रेनी नागरिक। रूस यूक्रेन युद्ध के 9 महीने पूरे होने पर किया मार्च। ईरानी महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करने के लिए लंदन में प्रदर्शन। ईरानी महिलाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने काटे बाल। इटली के इस्टिया द्वीप पर लैंडस्लाइड से भारी तबाही, कई इमारतें गिरी, 12 लोग लापता। द्वीप पर राहत बचाव का काम जारी। ब्राजील के एक स्कूल में शूटिंग में 3 की मौत, हमलों में 13 लोग जख्मी, 3 अध्यापकों की हालत नाजुक। अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगी मानुषी छिल्लर। 2023 में शुरू हो सकती है फिल्म की शूटिंग। महाभारत फेम एक्टर पुनीत एस्सर का ईमेल हैक कर एक शख्स ने 13 लाख रुपए हड़पने की कोशिश की। पुलिस ने ईमेल हैक करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आमिर खान की बेटी ईरा खान ने शेयर की सगाई की अनसीन फोटोज। ईरा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी सास की फोटो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हाथ। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।